साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने महत्वपूर्ण कार्य को किस समय करें और उस समय करने पर आपके क्या बेनिफिट्स होंगे। अगर आप उस समय अपने महत्वपूर्ण कार्य को नहीं करेंगे तो आपको कितने बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा, वह सारी चीजें मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथियों, जैसा कि मैंने पिछली कई वीडियो में आपको बार बार ध्यान दिलाया है, मैं फिर दोबारा से आपको याद दिलाता हूं कि हम सभी को भगवान ने समय बराबर दिया हुआ है, यानी कि एक दिन में सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं। लेकिन याद रखिए, 24 घंटे हमारी ऊर्जा एक समान नहीं रहती है। जी हाँ, 24 घंटे में हमारी ऊर्जा एक समान नहीं रहती है। हमारी ऊर्जा का लेवल जो है कभी कम रहता है, कभी ज्यादा रहता है, कभी डाउन रहता है। तो जिस समय हमारी ऊर्जा, हमारी कार्य क्षमता, हमारी विचारणीय क्षमता, हमारा जोश, हमारा उत्साह चरम पर हो, तो अपने जीवन का, अपने दिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है उसी समय आपको करना चाहिए। उस समय जब आप अपने महत्वपूर्ण कार्य को करते हैं तो उससे आपको कई बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स होता है कि आप पूरे मन से उस कार्य को जल्दी से संपूर्ण कर लेते हैं। जहां अगर आप मान लीजिए, जब आपका जो जो समय है, जब आप ऊर्जावान नहीं हैं, उस समय अगर आप उस इम्पोर्टेंट कार्य को करना शुरू करते हैं तो हो सकता है उसमें ज़्यादा समय आपको लगे, हो सकता है वो पूरे मन से ना हो सकता है उसमें जितना अच्छा आउटपुट आना चाहिए था वो आए ही ना, हो सकता है कि वो उसमें जितना आपने सोचा था कि रिजल्ट आएगा वो आया ही नहीं। तो इन सभी का जो कारण होता है कि हम अपने जो इम्पोर्टेंट जो कार्य होते हैं, हम अपने इम्पोर्टेंट कार्य को उस समय पर नहीं करना चाहिए जब हमारा जो है, जो ऊर्जा है, जब हमारी जो हमारे जोश है, हमारी जो ताकत है, हमारी जो स्मरण शक्ति है, उस समय डाउन में हो। साथियों, मैं अपनी वीडियो में आपको यह भी बताने वाला हूं कि जो हमारा अच्छा समय रहता है, यानी कि ऊर्जावान समय रहता है, जोश से भरा हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं प्राइम टाइम। तो हमें अपने महत्वपूर्ण कार्य को प्राइम टाइम में करना चाहिए। मैं पूरी ताकत से, पूरे जोश से बोलना चाह रहा हूं कि अपना जो भी महत्वपूर्ण कार्य है उसको प्राइम टाइम में आप कंप्लीट करें, उसका रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। आप विचार नहीं कर सकते कि उसका रिजल्ट कितना अच्छा आएगा, क्योंकि आप उसको पूरे मन से, पूरे ऊर्जा से, पूरे उत्साह से कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। साथियों, जब हम टीवी देखते हैं तो आपने देखा होगा कि पूरे दिन सीरियल चलते हैं, पूरे दिन कुछ ना कुछ टीवी पर आता रहता है, पूरे दिन एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं। लेकिन आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं, उनके जो रेट्स होते हैं, उनके जो चार्जेस होते हैं, वो दिन में कुछ और होते हैं, और रात 8 बजे से 10 बजे तक के बीच में जो सीरियल होते हैं और उन सीरियल्स के बीच में जो ऐड आते हैं, उनके चार्जेस चैनल्स जो है ज़्यादा करते हैं। क्योंकि जो 8 से 10 का जो टाइम है वो टीवी, यानी कि टीआरपी के जो तर्ज पे देखा गया है, तो वो टीवी सीरियल्स का प्राइम टाइम होता है। क्योंकि पूरे जो जनता होती है उस समय अपने काम से निवृत्त होकर, फ्री होकर वहां पर टीवी के सामने होती है, सोशल मीडिया के सामने होती है। तो ऐसी उसमें जो है, जब भी आप कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो उनके चार्जेस जो हैं, कंपनी उनसे अलग पेमेंट लेती है, ज़्यादा पेमेंट लेती है, क्योंकि वो उनका प्राइम टाइम होता है। दर्शकों के प्राइम टाइम को वो कैप्चर करते हैं, इसलिए कंपनी जो है उनसे क्या करती है, ज़्यादा अमाउंट वसूलती है। तो ठीक उसी प्रकार हमारा 24 घंटे जो हैं वो एक समान नहीं रहते। हमारा जो प्राइम टाइम है वो हमें पहचानना होता है। किसी व्यक्ति का प्राइम टाइम सुबह होता है, किसी व्यक्ति का प्राइम टाइम दोपहर का होता है, किसी व्यक्ति का प्राइम टाइम रात का या शाम का होता है। तो कौन सा समय आपका प्राइम टाइम है, तो वो आपको खुद सोचना है, खुद देखना है, खुद जानना है, खुद पहचानना है। और जब आप उसको पहचान लो कि ये मेरे दिन का प्राइम टाइम है, तो उस समय में आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को, रचनात्मक काम को, जिसमें आप जो है आपकी लाइफ का जो इम्पोर्टेंट वर्क हो, उसको करना शुरू करें। जो आप मैपिंग कर रहे हैं, किसी कार्य को शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो उसमें जब आप करेंगे तो उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा।
बाकी के समय में आप अपने छुटपुट कार्य कर सकते हैं। छुटपुट कार्य करने के लिए जो आपका जो और समय है आप उसमें आराम से करिए, रिजल्ट वहाँ पर उनका अच्छा रहेगा। लेकिन अपने प्राइम टाइम में आप अपने इम्पोर्टेंट वर्क्स को लेकर आइए। आप अगर ये मेरी सलाह मानेंगे तो आपको लगेगा कि आपको एक मैंने बहुत बड़ा मंत्र दे दिया है, जिससे कि आप भी अपने बड़े से बड़े कार्य को मिनटों में सॉल्व करके और सफल बन सकते हैं। साथियों, जो व्यक्ति मॉर्निंग में अपने अपने समय को प्राइम टाइम मानते हैं, उनके लिए सोने पे सुहागा हो जाता है। वो किस प्रकार हो जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने कोई सुबह को काम अपना शुरू करा अपना प्राइम टाइम में, जिस टाइम ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहता है, ऊर्जा अच्छी रहती है, ताकत भरपूर रहता है, विचारने जो हमारी क्षमता है वो अच्छा कार्य करती है। उस टाइम जब हम अपना रचनात्मक काम करते हैं, कोई बुक्स पढ़ते हैं या कुछ हम आगे नेक्स्ट लेवल की तैयारी करते हैं, कुछ अपने गोल्स को डिसाइड करके सेट करके उस पर काम करना, मैपिंग करते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो हमें उस टाइम पर अपना करना चाहिए। और जब हम सुबह के टाइम को अपना प्राइम टाइम मानते हैं तो वो हमारे लिए बहुत तरीके से बेनिफिशियल होता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने सुबह को जो है अपना प्राइम टाइम बनाया, आपने काम किया और दोपहर को आपने जो है थोड़ा विश्राम कर लिया, मान लीजिए 1 या 1.5 घंटे भी विश्राम कर लिया, और उसके बाद में फिर दोबारा से आप ऊर्जावान होकर जो है अपने काम में लग जाते हैं, तो आप एक ही दिन में 2 सुबह का यानी कि 2 मॉर्निंग्स का आनंद ले लेते हैं। 2 बार आप अपने दिन के अंदर 2 बार जो है अपने आप को प्राइम टाइम दे देते हैं। तो आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है और समय की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। तो ध्यान रखें, अपने प्राइम टाइम में अपने जीवन का जो है महत्वपूर्ण कार्य को करना प्रारंभ करें। याद रखें साथियों, समय की मात्रा के बजाय उसकी गुणवत्ता ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताने वाला हूँ। ध्यान रखें, वह व्यक्ति ज़्यादा सफल नहीं होता जो दिन में 8 घंटे काम करता है। वह व्यक्ति ज़्यादा सफल नहीं होता जो दिन में 8 घंटे काम करता है, बल्कि वह व्यक्ति सफल होता है जो दिन में 8 या 9 काम करने का लक्ष्य रखता है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहला व्यक्ति समय की मात्रा को महत्व देता है और दूसरा समय की गुणवत्ता को, और इसी से उनकी सफलता और असफलता में ज़बरदस्त फ़र्क दिखाई पड़ता है। तो मैंने अपनी इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की कि आपको अपने महत्वपूर्ण कार्य को, अपने जीवन के जो अपने गोल हैं, जो आपने लक्ष्य रखा हुआ है, बड़े से बड़े कार्य को किस समय करना चाहिए। मैंने अपनी इस वीडियो में आप सभी को बड़े ही सरल भाषा में, सरल शब्दों में बताने की, समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आप इस पर अमल करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इस पर लाइक और शेयर करें, अवश्य करें। अगर आपको अच्छी लगी हो अत्यधिक शेयर करें, और बार बार हमारे YouTube चैनल पर आकर हमारी सभी वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।